DAV School Standard 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पेरीमीटर इन एरिया। हॉट्स के ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक सर्कुलर सर्कल दिया हुआ है जिसमें शेडेड रीजन की आपकी डिटेलिंग देनी चाहिए। इसकी पेरीमीटर निकालनी है और साथ ही साथ इसकी एरिया के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से कि AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD. सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ AB and BD as the diameters shown in the figure. Find the perimeter of area and the shaded region. कुछ इस तरह से इमेज दिखेगा। इसमें 3 सेमी सर्कल्स की डिटेलिंग आपको दिख रही है। देख लीजिए आप, अगर नॉर्मल देखना चाहें तो एक AB, एक ये सेमी सर्कल, एक B से D को जाता हुआ सेमी सर्कल, और एक A से B के बीच में, A से D के बीच में तीन सर्कल्स की कहानी है। 3 सर्कल्स के बीच में आपको ये डिज़ाइन करके बनाना है। 3 सर्कल्स में एक अनशेडेड है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये भी अगर पकड़ ले तो मतलब समझ सकते हैं कि इसी पोर्शंस का ये पार्ट है, ठीक है। शेडेड रीजन की पेरीमीटर्स, एरिया निकालनी है। चलिए पहले क्वेश्चंस की बारीकियों को समझते हैं। गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये जो रेडियस है कंप्लीट सर्कल की, ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दी गई है। AD इज अ डायमीटर, तो ऑब्वियस है कि अगर 6 सेंटीमीटर है तो पूरा AD का वैल्यू, जिसे D3 के नोटेट किया हुआ है, D3 का वैल्यू ही यहाँ पर 12 हो जाएगा। D3 का वैल्यू 12 है। और हम जानते हैं कि इस सर्कल में ABCD 4 पॉइंट्स हैं, जिनकी AB प्लस BC प्लस CD का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि अभी गिवन से पता चलता है कि AB BC एंड CD इक्वल्स टू है। तो आप यहाँ से AB को 3ABC लिख सकते हैं यहाँ पर, और AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर यहाँ पर से वर्कआउट कर सकते हैं। अब आते हैं BD के लिए, बिकॉज ये सेमी सर्कल को भी हमें निकालना है, रेडियस एंड एवरीथिंग। तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, एंड आफ्टर दैट वी नो AB प्लस BC इक्वल्स टू CD। तो AB के फॉर्म में हम ले लेते हैं, बिकॉज हमने पहले भी AB के फॉर्म में लिया हुआ है। जो इसलिए लेना ज़रूरी है AB के फॉर्म में, बिकॉज इसके रिजल्ट यहाँ पर हम कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखते हैं कि BD का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जा रहा है यहाँ पर। सिंपल है। अब पेरीमीटर की बात आ गई, तो पेरीमीटर के लिए तीनों सर्कल्स की डिफरेंट बारीकियों को देखना होगा। पेरीमीटर ऑफ D1, अब मैं बता दूं D1 मैंने इसको काउंट किया है, D1 है ये पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है ये D1 है। दिस डायमीटर इज D2 एंड ये पूरा इंटायर मैंने D3 लिया है। तो चलिए पेरीमीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पेरीमीटर के लिए पाई D1 बाई 2 पाई D लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 पाई R होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। सर्कल, बट चूंकि डायमीटर है तो इसको हम पाई D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमने इसमें 2 इसलिए भी लिया है बिकॉज वी आर आस्किंग अबाउट डिवाइड, इसलिए 2 से किया है बिकॉज हम सेमी सर्कल की डिटेलिंग निकाल रहे हैं। चलिए सिंपल है। पाई D1, आप देख सकते हैं D1 की पाई D1 बाई 2, ये सरकमफ्रेंस इस पर्टिकुलर का, पाई D2 बाई 2 सेकेंड का, एंड पाई D3 बाई 2 ये थर्ड का। यही फॉर्मेट में लिखा है मैंने। और ये आप टोटल पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन देख सकते हैं। तो पेरीमीटर की जो शेडेड रीजन है टोटल वर्कआउट में आ गई।
इसमें वैल्यू पुट करना है। मैं आपको ये कमेंट बताना चाहता हूँ कि आप इसमें पाई का वैल्यू 3.14 ही लेंगे, जो आपके क्वेश्चन के आंसर से मैच करेगा। इफ़ 22/7 का यूटिलाइज करेंगे तो थोड़े से माइन्यूट चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 37.71। तो अज्यूम कीजिए कि पाई का वैल्यू 3.14 है और इसको वर्कआउट कीजिए। इस तरह से देखने से हमें 36.8 पहला आंसर तो मिल गया। अब हमें एरिया के बारे में फाइंड आउट करना है। तो अभी आप नॉर्मली मैंने इसमें थोड़ी फिगर्स भी बनाए हैं जो आपके ओरिजिनल फिगर से थोड़ा रिलेट भी करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, ये पूरी बड़ी सर्कल में छोटी सर्कल माइनस किया, आप ऐसे देखिए, ये बड़ी सर्कल में छोटी सर्कल माइनस किया और ये वाला ऐड किया, आपको पूरा एरिया मिल पाएगा। और बस सेमी सर्कल का फॉर्मूला को इसमें एलॉबरेट किया है एंड आफ्टर दैट वी गेट 37.68 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू सो मच।